Hello student, today I will discuss all the pictures, all the cartoons of the lesson political parties। और ये सारे जो पिक्चर्स हैं, कार्टून्स हैं, मैं आपके संग डिस्कस करने वाला हूँ। शायद आपको समझ में आएंगे। आप प्लीज़ इनको ध्यान से सुने। जैसे कि आप पेज नंबर 72 में देख पा रहे होंगे कि कुछ 4 पिक्चर बने हुए हैं, ठीक है ना। इसमें इलेक्शन कमीशन जो है उसने ऑफिशियली बैंड लगा रखा है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी दीवार पे वॉल पे है ना कुछ भी नहीं लिखेगी अपने पार्टीज़ के प्रमोशन के लिए इलेक्शन के समय पर। मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं ये तरह करती हैं कि ये सबसे सिंपल तरीका है, आसान तरीका है अपने कैंपेन को करने का, क्योंकि पब्लिक के बीच में अगर वो और भी मीन्स का यूज़ करती हैं तो वो खर्चीला होता है। बल्कि सबसे जो चीपेस्ट कैंपेनिंग होती है वो वॉल ग्रेफिटी होती है, क्योंकि जो ये चित्र बने हुए उनको ग्रेफिटी बोला जाता है, ठीक है ना। और जो ये चित्र हैं ये तमिलनाडु के हैं, वो भी इलेक्शन के दौरान के। तो ठीक है ना, तो आपको शायद ये समझ में आ गया होगा कि ये जो चित्र हैं वो किस मतलब इंटेंशन में बनाए गए थे। तो अगर आपको कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आप ये बता सकते हैं कि तमिलनाडु की ये ग्रेफिटीज़ है और इस संबंध में ये क्वेश्चन है। अब पेज नंबर 73 है, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि जो आर के लक्ष्मण हैं, जो कि इंडिया के बहुत बड़े जाने माने कार्टूनिस्ट थे, वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है द नेशन इन पर, यानी कि जो नेशन है वो खतरे पे है। जबकि जो उनके संग एक महिला खड़ी हुई हैं वो ये बोल रही हैं कि वेयर हैव ऑल आवर लीडर्स गॉन एट ए टाइम लाइक दिस, यानी कि हमारे लीडर ऐसे समय पर कहाँ चले जाते हैं जब हमारे राष्ट्र जो होता है खतरे में होता है। जबकि यहाँ पर जो राजनीतिक पार्टियाँ होती हैं वो आप देख पा रहे होंगे कि एक मंच है वो वहाँ पे खड़ी हुई हैं। उन सभी का इंटेंशन जो है पब्लिक का इंटेंशन प्राप्त करने का है। और जो ये चित्र है ये किस समय का है, ये इलेक्शन जब हो रहे होते हैं देश में तो उस समय का ये चित्र है, ठीक है ना। तो इलेक्शन के दौरान जो राजनीतिक पार्टियाँ होती हैं वो कैंपेनिंग करती हैं और कैंपेनिंग के दौरान वो कुछ सेंसिटिव इश्यूज़ को भी इनकैश कर लेती हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि सामने एक व्यक्ति खड़े हुए हैं, उनके हाथ में टेम्पल का एक पिक्चर है जो कि शो ये कर रहा है कि वो राजनीतिक पार्टियां जो होती हैं वो धार्मिक मुद्दों को अक्सर इलेक्शन के दौरान ही इनकैश करती हैं, जो कि एक तरीके से गलत बात होती है। जबकि जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं उनका काम क्या होता है, पब्लिक के बीच में अवेयरनेस पैदा करना, ना कि पब्लिक को उलझाना। और अधिकतर देखा जाता है कि जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो अपने मूलभूत जो उनके उत्तरदायित्व होते हैं, जो उनकी जिम्मेदारियां होती हैं, जो उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनसे दूर हो जाती हैं। और इसका रीज़न ये होता है कि जो पब्लिक होती है, ठीक ना, वो पब्लिक राजनीतिक पार्टियों को लेकर कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं दिखाई देती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू हो जाता है। फिर पेज नंबर 75 में आप देखते हैं कि जो एक्टिविस्ट हैं बीजेपी महिला मोर्चा के, वो डेमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं ओनियंस के बढ़े हुए प्राइसेस के अगेंस्ट में और एलपीजी के बढ़े हुए प्राइसेस के अगेंस्ट में विशाखापट्टनम। ये विशाखापट्टनम का ये जो चित्र है आप देख पा रहे हैं अच्छी तरीके से, इसमें ये शो किया गया है, ठीक है ना। और दूसरे पिक्चर में शो ये किया गया है जो मिनिस्टर्स हैं वो 1 लाख रुपीज़ का चेक दे रहे हैं उन फैमिलीज़ को जिनकी फैमिलीज़ में उनके जो मेन मेंबर थे वो किसी न किसी कारण की वजह से मतलब उनका देहांत हो चुका है, वो मर चुके हैं। और ये हुक विक्टिम्स का मतलब होता है वो लोग जो कि ड्रग्स या वाइन्स की वजह से जिनके फैमिली मेम्बर मर जाते हैं, उनको 1 लाख रुपए का चेक दिया जा रहा है। तो यहाँ पर राजनीतिक पार्टियाँ जो होती हैं किस तरीके से पब्लिक के बीच में अपनी पहुँच बनाती हैं आप देख पा रहे होंगे, और किस तरीके से पब्लिक के जो है तो होती है अपनी बातों को पार्टी तक पहुँचाती है, गवर्नमेंट तक पहुँचाती है। तो ये दूसरा तरीका हो गया। अब तीसरा पिक्चर जो है उसमें आप देख पा रहे होंगे कि सीपीआईएम पार्टी के सीपीआई ओजीपी यानी कि ओडिशा गण परिषद जेडीएस के जो कार्यकर्ता हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, वो भुवनेश्वर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पोस्को नाम की जो कोई स्टील की कंपनी है कोरिया की, जो कि अधिकार प्राप्त कर चुकी है स्टेट गवर्नमेंट से कि उसको स्टेट जो है वो आयरन ओर एक्सपोर्ट कर देगा चाइना और कोरिया के यहाँ पर, जहाँ पर स्टील प्लांट को आयरन ओर की फीडिंग हो जाएगी। तो इसके अगेंस्ट में जो एक्टिविस्ट हैं वो ये प्रदर्शन कर रहे हैं और राजनीतिक पार्टियों को ये बताया जा रहा है कि आपका जो काम क्या है, पब्लिक या स्टेट का डेवलपमेंट करना, ना कि किसी दूसरे देश का डेवलपमेंट करना। तो आप समझ पा रहे हैं ये चित्र
किसके रेफरेंस में दिया गया है, और ये रेफरेंस ही अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अपना जो नेक्स्ट पिक्चर है वो पेज नंबर 78 का है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि पेज नंबर 78 में तो ग्राफ्स दिए गए हैं, और पेज नंबर 79 में परसेंटेज दिए गए हैं। तो पेज नंबर 78 में अगर मैं आपको समरी बताऊं तो इसमें ये बताया गया है कि जो पब्लिक का पार्टिसिपेशन है पॉलिटिकल पार्टीज़ के इन्फ्लुएंस को लेकर, वो सबसे ज़्यादा साउथ एशिया में दिखाई देता है, जबकि वर्ल्ड में दूसरी जगह पर, ठीक है ना, पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। जैसे स्पेन में आप देख पा रहे हैं 1.3 है, साउथ कोरिया में 2.8 है, जापान में 3.4 है, अर्जेंटीना में 4.5 है, मैक्सिको में 4.5 है, कनाडा में जो 6.1 है, जिम्बाब्वे में 8.3 है, ठीक है ना, चाइना में 8.3 है, साउथ अफ्रीका में 9.2 है, उगांडा में 9.5 है, स्वीडन में 10.3 है, इंडिया में 11.4 है जो कि थर्ड नंबर पे है, बांग्लादेश 23.5 सेकंड नंबर पे है, तंजानिया 26.2 फर्स्ट नंबर पे है। जबकि आप यहाँ पर जो पेज नंबर 79 में देख पा रहे होंगे कि 27% जो कैनेडियंस हैं उनका मानना ये है कि लिबरल्स हैं उनको पावर अपने हाथ में ले लेनी चाहिए, ठीक है ना, लिबरल, क्योंकि वहाँ पर जो 2 या 3 पार्टियाँ होती हैं, लिबरल पार्टी या डेमोक्रेटिक पार्टी या जो भी है। जबकि 35% का मानना यह है कि जो कंजर्वेटिव्स हैं उनको चेंजेस जो हैं अपने संरक्षण में रखने चाहिए, चेंजेस करते रहने चाहिए। जबकि 98% जो कैनेडियंस हैं उनका मानना यह है कि सारी राजनीतिक पार्टियों को बंद करके नियाग्रा फॉल से नीचे धक्का दे देना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि लोगों का जो इन्फ्लुएंस है, इंटेंशन है, ठीक है ना, राजनीतिक पार्टियों को लेकर वो किस प्रकार का होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात होती है। फिर देखिए आगे देखिए क्या होता है कि जो 83 पेज नंबर पे आप देख पा रहे होंगे कि जो बर्लुस्कोनी नाम का कोई एक प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि इटली के हैं, और वो टॉप के बिजनेसमैन भी हैं, और उन्होंने फोर्जा इटालिया नाम की पार्टी को 1993 में फाउंड किया था। उन्होंने क्या किया है कि टीवी चैनल को ख़रीद लिया है, और वो उनकी जो पार्टी है वो पब्लिशिंग कर रही है एक फुटबॉल क्लब को जिसका नाम है AC मिलान, और एक बैंक को भी, ठीक ना। कार्टून में ये शो किया जा रहा है कि राजनीतिक पार्टियां यदि अपने कंट्रोल में टीवी चैनल को ले लेंगी तो ऐसी कंडीशन में वो मतलब देश का जो भला है वो नहीं कर पाएंगी। और क्योंकि जो मीडिया होती है, जैसे टीवी चैनल होते हैं, अगर उनको ही राजनीतिक पार्टियां अपने कंट्रोल में ले लेंगी, और टीवी चैनल जो होते हैं वो एक तरीके से अवेयरनेस का काम करते हैं, और इनको फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी भी बोला जाता है। अगर टीवी चैनल को राजनीतिक पार्टियां अपने कंट्रोल में ले लेंगी तो देश का भला क्या होगा। फिर देखिए पेज नंबर 84 में आप देख पा रहे होंगे कि जो वन पार्टी कंट्री है उसमें जो अमेरिका है, वहाँ पर जो रिपब्लिकन पार्टी है जो कि जॉर्ज बुश की पार्टी थी 1990 में, उसने क्या किया है कि जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं गवर्नमेंट के, वहाँ पर जो उनकी पार्टी का सिंबल है एलिफेंट, वो शो हो रहा है, जो कि एक तरीके से ये बता रहा है कि जो पार्टी है वो हर इंस्टीट्यूशन में फंडिंग करके सारे इंस्टीट्यूशन को अपने प्रभाव में यूज़ कर रही है, ठीक है ना। और जो फ्लैग यहाँ पर दिखाया जा रहा है रिपब्लिकन पार्टी का, वो कॉरपोरेट अमेरिका को शो कर रहा है, यानी कि अमेरिका जो है कैपिटलिस्टिक कंट्री है, और यहाँ पर हर तरीके से बेनिफिट जो है राजनीतिक पार्टियाँ लेती हैं। अगर यहाँ पर गवर्नमेंट का लोगो होता तो इसे हम बोल सकते थे कि यहाँ पर वन पार्टी सिस्टम नहीं चलता है, बल्कि यहाँ पर गवर्नमेंट का सिस्टम चलता है। फिर जो नेक्स्ट कार्टून है उसमें आप देख पा रहे होंगे कि एक लेडीज़ है जो कि एफिडेविट जमा कर रही है, ठीक है ना। और एफिडेविट जो है किस समय जमा कर रही है, जब जो इलेक्शन के दौरान जो नॉमिनेशन भरना होता है, जब राजनीतिक पार्टियाँ इलेक्शन को कंटेक्ट करती हैं तो वो क्या करती हैं कि अपनी इन्फॉर्मेशन देती हैं। ऐसी कंडीशन में जब इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो जिस पेपर पे इन्फॉर्मेशन दी जाती है इसको बोलते हैं एफिडेविट। और जो इलेक्शन कमिश्नर हैं जब 50 करोड़ रुपीस का एफिडेविट देखती है तो इलेक्शन कमीशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो रहे हैं ये देखकर कि 50 करोड़ रुपीस का ये एफिडेविट दे रही है महिला, इसके बाद और कितना पैसा होगा, ठीक है ना। तो अच्छा, दूसरी बात ये होती है कि जो एफिडेविट में जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो किस हद तक
इम्पोर्टेंट हैं किस हद तक, मतलब ओरिजिनल हैं, क्योंकि इसकी कोई इन्वेस्टिगेशन तो होती नहीं है किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन के द्वारा, किसी दूसरे अधिकारी के द्वारा राजनीतिक पार्टियों को लेकर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू माना जाता है। फिर देखिए जो लास्ट टॉपिक है, लास्ट कार्टून है, वो है आपका ये पेज नंबर 86 का, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि इलेक्शन कमिश्नर किस प्रकार से गुस्सा कर रहे हैं उन सारी राजनीतिक पार्टियों के ऊपर जो कि बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही हैं, जबकि इलेक्शन जो कोड एंड कंडक्ट है उसकी जो उन्होंने रील उनके सामने बिछा के रखी हुई है, वो ये शो कर रही है कि उन्होंने नियम तो बहुत सारे बता दिए हैं, पर कोई भी राजनीतिक पार्टी नियमों को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हो पा रही है। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, ठीक ना। वो चाहती हैं कि इनको हर प्रकार से फ्रीडम मिल जाए, वो हर प्रकार से फ्री हो जाएँ, ठीक ना, इलेक्शन कमीशन के किसी भी प्रभाव में ना आए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देखी जाती है। इंडिया जैसे कंट्री में राजनीतिक पार्टियां जो होती हैं अक्सर अपना मनमानापन करती हैं, और अक्सर इसी वजह से उनके ऊपर बहुत सारे बैन लगा दिए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे कंट्रोल कर दिए जाते हैं, जिससे कि उनको समय समय पर या तो उनके कुछ कैंडिडेट होते हैं उनको 6-6 साल के लिए निष्कासित कर दिया जाता है, या कोई भी ऐसे एक्शन ले लिए जाते हैं। आपको याद होना चाहिए कि TN शेषन नाम के कोई एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, जिन्होंने बहुत सारे बदलाव किए थे, जो बदलाव आज भी मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और इनकी वजह से जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो कंट्रोल में आ चुकी हैं, ठीक है ना। और मैं आपके सामने एक क्वेश्चन छोड़ता हूं कि हु इज़ द प्रेजेंट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट टू लिसन मी एंड वॉचिंग मी।